नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विज्ञान की दुनिया में सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे शुभ अशुभ दृष्टि से देखा जाता है। ज्योतिष ज्ञान कहता है कि आकाश मंडल में स्थित खगोलीय पिंड जो गतिमान अवस्था में रहते हैं, उनका प्रभाव पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीव जंतु और मनुष्य पर पड़ता है। और यही वजह है कि ग्रहों की बदलती स्थिति के आधार पर ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है। अब देखिए ना, जब जब सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण पड़ता है तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि दुनिया के किन कोनों में ये नजर आएगा, कहां कहां इसका प्रभाव रहेगा और सूतक लगेगा या नहीं। तो इस बार साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को पड़ रहा है और उस दौरान भारत में रात्रि होगी, इसलिए दिखेगा नहीं, लेकिन इसका प्रभाव जरूर रहेगा। और ऐसा कहना है ज्योतिषाचार्य सचिन मल्होत्रा का। आचार्य सचिन मल्होत्रा बताते हैं कि वृश्चिक राशि में 5 ग्रहों की मौजूदगी में 14 दिसंबर को वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा और ऐसे में इस सूर्य ग्रहण के बाद देश की राजधानी खासकर दिल्ली में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। यह भी एक संयोग है कि पीएम मोदी की जन्म राशि और लग्न भी वृश्चिक ही है और जो कि सूर्य ग्रहण के समय 5 ग्रहों के योग से प्रभावित होगा। और आखिर क्यों 14 दिसंबर का सूर्य ग्रहण राजनेताओं के लिए शुभ नहीं है, इस पर भी आचार्य सचिन मल्होत्रा बताते हैं कि वृश्चिक राशि में सूर्य के पीड़ित होने के साथ साथ सूर्य की संक्रांति भी ग्रहण के कुछ समय बाद होने जा रही है और ऐसे में ये ग्रहण बड़े राजनेताओं के लिए शुभ नहीं है। अब जो कि ग्रहण का शुभ अशुभ दोनों प्रभाव देखने को मिलता है और इसलिए इस बार का ग्रहण किन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा, इसको लेकर भी आचार्य सचिन मल्होत्रा ने बताया कि वृश्चिक राशि में लगने वाला ग्रहण विष और रसायनों वाली यानी कि दवाओं और केमिकल कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। यानी कि चंद्रमा और बुध की युति के चलते दवाइयों और केमिकल बनाने वाली कंपनियों को भारी मुनाफा हो सकता है। अब ये जानना भी बनता है कि आखिर साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का असर देश की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगा। तो इस पर भी आचार्य सचिन मल्होत्रा का कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में विष वमन यानी कि झूठे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अगले 3 महीनों में अपने चरम पर होगी। ग्रहण के समय गुरु के नजदीकी अंशों में शनि के साथ मकर राशि में बन रही युति के चलते बैंकिंग संगठनों, कामगारों और मजदूरों के भी हड़ताल पर चले जाने का संकेत मिल रहा है और ऐसे में कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है और जिसके कारण अगले 3 महीनों का समय बहुत ही ज्यादा उथल पुथल भरा रहेगा। इसके अलावा दुनिया के कई देशों में उथल पुथल रहेगी, जो कि दक्षिण अमेरिका के देशों चिली, पेरू आदि में पूर्ण रूप से ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शन अगले 3 महीनों में हिंसक रूप ले सकती है। चिली, पनामा, कोलंबिया आदि दक्षिण अमेरिकी देशों में इस साल जून से अक्टूबर के बीच आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार के विरोध में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए थे और जिनके इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद फिर से शुरू होने की आशंका है। तो इन जन आंदोलन के चलते कई देशों में सरकार गिर भी सकती है। यहाँ तक कि ग्रहण के 15 दिनों के भीतर दक्षिण अमेरिका के पेरू और चिली में भूकंप के झटके भी महसूस किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो देश दुनिया में 14 दिसंबर का सूर्य ग्रहण अपने संग बहुत कुछ लेकर आ रहा है।